औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 क्लास 10 यूनिट नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स। हमारा जो लेक्चर आज का लेक्चर अरिथमेटिक्स मीन फॉर ग्रुप डेटा के लिए है। हमारा जो तीसरा लेक्चर था वो था अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा, और ये है हमारे साथ अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। मतलब ये है, इसकी हम पहले डिफिनीशन कर लेते हैं। इफ x1 x2 अप टू xn आर इन वैल्यूज, ये हमारे साथ कितनी वैल्यूज हैं? n। कितनी वैल्यू हैं? n। x1 है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या है? f1। x2 के लिए मतलब ये है कि ये वैल्यूज हैं और नीचे इनकी फ्रीक्वेंसी है ये सब। अगर आप इन तमाम फ्रीक्वेंसीज और इन वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, फिर जमा कर ले, और इन तमाम को जमा करने के बाद आप इसको तमाम की फ्रीक्वेंसी के सम पे डिवाइड कर ले, जो इससे जो हमारे साथ जो आंसर आता है इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन्स। मतलब ये है x1 x2 x3 अप टू xn एंड f1 f2 अप टू fn। x1 वैल्यूज को स्टेप बाय स्टेप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई कर ले, और फिर n तमाम को जमा कर ले, फिर n को n की फ्रीक्वेंसी के समेशन पे डिवाइड कर ले। इससे हमारे साथ जो आंसर आता है इसको हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन कहते हैं। इसका हमारे साथ फार्मूला है x बार मीन्स अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन is equal to x bar is equal to x1 f1 plus x2 f2 plus dot 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 plus xn fn divided by f1 plus f2 plus f3 plus fn। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। वन नंबर देख लें, नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 1 से लेकर कहाँ तक है? n तक। फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर कहाँ तक है? n तक। n को हम समेशन x i एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई किधर से स्टार्ट है? फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू n, आई इज इक्वल टू 1 टू n। इस ग्रुप डेटा के लिए हमारे साथ जो अरिथमेटिक्स मीन को मालूम करने का फार्मूला है वो हमारे साथ ये है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू n एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई एक्स एन एफ एक्स आई। ठीक है, इस पर हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, और एग्जाम्पल से हम इसको अच्छी तरह सीख लेंगे। एग्जाम्पल हमारे साथ ये है, एग्जाम्पल नंबर 11 बुक्स में, और हमारे साथ जो एग्जाम्पल नंबर 11 है पेज नंबर 134-35 पर मौजूद है। एग्जाम्पल ये है, इन अ कोचिंग क्लास ऑफ 13 स्टूडेंट्स a test was conducted and the following marks are obtained by the student। कोचिंग क्लास है, इसमें 13 तालिब इल्म है, और इनके लिए एक टेस्ट का इनेकाद किया गया है, और इस टेस्ट का रिजल्ट हमारे साथ n नंबर में आया हुआ है। ठीक है, ये नंबर है, इसको आप अपनी मर्जी से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। ठीक है, हम इनको पहले सॉल्यूशन हमारे साथ ये है कि इन नंबर को आप अपनी मर्जी से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। मैं इनको इन असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़े की तरह। देख लें, इन सब में से 9 हमारे साथ सबसे छोटा नंबर है, और वो हमारे साथ 3 मरतबा आया हुआ है। कितनी मरतबा आया हुआ है? 3। 10 को आप देख लें, वो हमारे साथ 1 टाइम आया हुआ है। ठीक है, 11 इसमें नहीं है। आप 12 को देख ले, वो भी हमारे साथ 2 टाइम आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद 13 है, 13 भी 1 टाइम आया हुआ है। 14 हमारे साथ 2 टाइम आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप देख ले तो इसमें 15 नहीं है, 16 2 टाइम आया हुआ है, और 17 और 18 1 टाइम आए हुए हैं।
ठीक है, आप इनको आप काउंट कर ले, क्या आया इससे 13 आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। आप इसको इधर लिख ले। ठीक है, ये हमारे साथ x है और ये हमारे साथ f है। आप इसको गौर से देख ले। x उन्होंने हमें दिया हुआ है, x दिया हुआ है, मतलब ये है कि वो तालिब इल्म कितने हैं जिनके मार्क्स हमारे साथ 9 आई हुई हैं। 9 कितने स्टूडेंट के मार्क्स 9 आई हुई हैं? 3। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है। 10 मार्क्स कितने तालिब इल्म की आई हुई हैं? 1। 12 मार्क्स कितने तालिब इल्म की आई हुई हैं? 2। 13 मार्क्स कितने तालिब इल्म ने हासिल किए हैं? 1। इसके अलावा 14 कितने हैं? 2। ठीक है, इसके अलावा 16 भी कितने के हैं? 2 और 17 18 हमारे साथ 1 1। ठीक है, मतलब ये है कि ये हमारे साथ तालिब इल्म है और ये इनके क्या है? मार्क्स हैं। क्या है? मार्क्स। ठीक है, इसको मैं इधर आपके सामने लिख लेता हूँ, शायद कुछ तालिब इल्म को ये बोर्ड्स के नीचे कुछ नंबर देखने में मुश्किलात हो। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, इन डेटा को मैं इधर साफ x f 9 3। ठीक है, 10 1 12 2। ठीक है, इसके अलावा 13 1 14 2 16 2 17 18 1 1। ठीक है, और अरिथमेटिक्स मीन को मालूम करने के लिए हमारे साथ जो फार्मूला था फॉर ग्रुप डेटा वो था हमारे साथ x बार इज इक्वल टू समेशन x। इसको हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इधर फार्मूला लिख लेते हैं, x बार इज इक्वल टू समेशन xi fi समेशन f। ठीक है, आप इसको देख ले, हमारे साथ इसको हम इस तरह भी लिख लेते हैं, लिख सकते हैं x1 f1 x2 f2 xn fn डिवाइडेड बाई f1 f2 अप टू fn। ये जो नंबर हैं ये fx या xf, पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर ले, क्या कर ले? आपस में ज़रब दे ले। ठीक है, 9 को 3 के साथ 27 10 24 13 14 28 32 17 और 18। इन तमाम फ्रीक्वेंसी और x को आप आपस में क्या कर ले? मल्टीप्लाई कर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद आप इन तमाम नंबर को आपस में जमा कर ले। क्या कर ले? जमा कर ले। ठीक है, समेशन ये हमारे साथ समेशन xi fi, ये जितनी भी नंबर हैं आप इन तमाम को आपस में जमा कर ले। इससे हमारे साथ जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 169। और समेशन f का तो हमें पता है कि कितने स्टूडेंट थे? 13। ठीक है, और हमारे साथ फार्मूला है x बार समेशन xi fi समेशन fi। समेशन कितना आया हुआ है? 169 और समेशन f क्या आया हुआ है? 13। आप अगर इसको तकसीम कर ले तो ये हमारे साथ क्या आता है? 13। क्या आता है? 13। ठीक है, ये था हमारे साथ अरिथमेटिक्स मीन और इस पे का एग्ज़ाम था। ठीक है, ये फार्मूला है, आपने जब भी मैथमेटिक्स को हल करना है
तो उसके लिए आपने सबसे पहले फार्मूला याद करना होंगे। फार्मूला को याद करने के बाद जितनी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो आसानी के साथ हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर लें। ओके, अस्सलामु अलैकुम।